Now today's new chapter, it is coordination chemistry. So first question is, what is coordination chemistry? Let us first explain coordination chemistry में हमने करना क्या है. That branch of chemistry, याद रहे, it is that branch of chemistry which deals with that branch of chemistry which deals with the study of coordination compounds. इस केमिस्ट्री में हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड स्टडी करने हैं. स्पेशल टाइप ऑफ कंपाउंड्स जिनको कहते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स. So coordination chemistry is that branch of chemistry which deals with the study of coordination compounds. Now सीधी सी बात है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा, व्हाट आर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स. ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या है? व्हाट आर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स? सबसे पहला पॉइंट यही है. देखो शॉर्टकट में बताता हूं. पहले में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जो है, ऐसे कंपाउंड्स है जिनमें स्क्वायर ब्रैकेट पार्ट होता है. जो अभी मैंने लिखा था स्क्वायर ब्रैकेट पार्ट, इसको हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर या कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स. जो ये पार्ट है, जैसे मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं. पहले सपोज मैं लेता हूं एक K4 FeCN6 मैंने लिखा, एक एग्जांपल, आगे समझ आएगा इसको नाम शाम सारा. अब अगर आप ध्यान से देखेंगे, इस कंपाउंड में एक स्क्वायर ब्रैकेट पार्ट है, ये वाला पार्ट, दिस पार्ट, स्क्वायर ब्रैकेट पार्ट. जिस भी कंपाउंड में आपको ये स्क्वायर ब्रैकेट पार्ट मिलेगा, इस स्क्वायर ब्रैकेट पार्ट को बोलते हैं, इस स्क्वायर ब्रैकेट पार्ट को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स या कोऑर्डिनेशन स्फीयर. कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स या कोऑर्डिनेशन स्फीयर. सो सबसे पहला मैं ये कहूं आपको, बताइए कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स क्या है. पहला पॉइंट क्या लिखेंगे आप? शाबाश. दोज कंपाउंड्स विच कंटेन एट लीस्ट वन. दो वाले भी होते हैं, वो भी पता चलेगा आपको आगे. तो पहला पॉइंट यही लिखेंगे हम, दोज कंपाउंड्स विच कंटेन एट लीस्ट वन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, स्क्वायर ब्रैकेट पार्ट और कोऑर्डिनेशन स्फीयर. स्क्वायर ब्रैकेट पार्ट को ही हम बोलेंगे कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स और कोऑर्डिनेशन स्फीयर आर नोन एज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स. पहला पॉइंट यहीं पर याद होना चाहिए, दोज कंपाउंड्स व्हिच कंटेन एट लीस्ट वन कोऑर्डिनेशन, एट लीस्ट वन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स और कोऑर्डिनेशन स्फीयर आर नोन एज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स. अब दूसरा पॉइंट, ये अब एक्चुअल में ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता क्या है, ये भी तो पता होना चाहिए. अब ध्यान सुनो, नेक्स्ट में मैं एग्जांपल ऊपर लिख के रखता हूं, इसी को देख के हम बताएंगे, एक्सप्लेन करेंगे. अब इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर में आप बता सकते हो क्या क्या है. इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर में, इस कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में, इस स्क्वायर ब्रैकेट पार्ट में क्या क्या है? एक आयरन है और 6 है CN, राइट. तो दूसरा पॉइंट यही है, इसमें प्रीरिक्विजिट है, इंपॉर्टेंट चीज जो होना चाहिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, स्क्वायर ब्रैकेट पार्ट. लेकिन इस स्क्वायर ब्रैकेट पार्ट में जो ये है, ये पार्ट है, ये है मेटल. इस स्क्वायर ब्रैकेट पार्ट में जो मेटल एटम होता है, इट में भी कोबाल्ट, इट में भी निकल, इट में भी आयरन, कोई भी, अभी पता चलेगा आगे कौन कौन से मेटल्स हो सकते हैं और क्यों होंगे. मेटल्स के साथ जो CN है, यहाँ पर CN हो सकता है, मतलब ये CN नेगेटिव होता है, ये भी पता चलेगा. Cl अगर होगा वो Cl नेगेटिव होगा.
जरूरी नहीं कि नेगेटिव वाले, पॉजिटिव वाले भी होते हैं, वो भी आगे पता चलेगा। सपोज एक पॉजिटिव वाला पार्ट बताता हूं, NH2 NH3 पॉजिटिव ये है, या न्यूट्रल वाला वाटर होगा, ये अभी पढ़ रहे। पहले वाले एनाइंस है, दूसरे वाले पॉजिटिव वाला है, ये न्यूट्रल है। अच्छा एटम, ये एटम था, ये आयन है, ये मॉलिक्यूल है। तो इस मेटल के साथ 6 आयन्स यहाँ पर CN बॉन्डेड है इस मेटल के साथ। इस स्क्वायर ब्रैकेट पार्ट में अगर मैं ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट पार्ट बना रहा हूं, मेटल के साथ बॉन्डेड है कितने, शाबाश 6। क्या 6? CN नेगेटिव, CN नेगेटिव। और याद रहे एक खासियत है इसकी, स्क्वायर, ये 11th में आपने पढ़ा, कोई बता सकता है ये मैंने एरो से कौन सा बॉन्ड दिखाते हैं हम एरो से? सिंगल होता तो बॉन्ड होता, लेकिन एरो से क्या होता है? ये 11th में किया था हमने, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज शोन बाय एन एरो, एरो हेड पॉइंटिंग टुवर्ड्स द एक्सेप्टर। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही एटम देता है, तो ये जो बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन्स है वो CN नेगेटिव ने ही दिए हैं। तो याद रहे दूसरा पॉइंट है, सो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में मेटल सेंटर में होता है, और मेटल के साथ क्या क्या बॉन्डेड होते हैं? एटम्स, आयंस या मॉलिक्यूल्स। एटम्स, आयंस या मॉलिक्यूल्स किस किस तरीके से बॉन्डेड होते हैं? कोई बता सकता है किस बॉन्ड से? शाबाश बोलिए। कोऑर्डिनेशन में। कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स को बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तभी तो इनको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बोलते हैं। ये दूसरा पॉइंट है। देखो बेटा फिर मैं बता रहा हूं, those compounds which contain at least one coordination complex or coordination sphere are known as coordination compounds. दूसरा पॉइंट, in coordination compounds atoms, ions or molecules are bonded to central metal atom by coordinate bonds. ये दूसरा पॉइंट। अब तीसरा पॉइंट बताता हूं। अब जो ये स्क्वायर ब्रैकेट पार्ट ये कैसे बनते हैं? ये कोई भी दो, सपोज मैं कह रहा हूं NaCN ले लो और FeCN2 ले लो, दो सैचुरेटेड सॉल्यूशंस किसी भी कंसंट्रेशन में ले लो, किसी भी कंपोजिशन में ले लो, तो ये बनाता है यही Na4FeCN6। सो दो नॉर्मल साल्ट्स को मिला के ये बन जाते हैं, ठीक है ना। और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट इन इस पार्ट का, बेसिकली अगर ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है तो इस स्क्वायर ब्रैकेट की वजह से, ये बाहर तो काउंटर आयन है, बाहर तो सिर्फ चार्ज को बैलेंस करने के लिए है, मेन चीज तो स्क्वायर ब्रैकेट पार्ट है। जो ये स्क्वायर ब्रैकेट पार्ट है, ये एक तो नॉन आयनाइजेबल है, ये याद रखना है। जब इसको पानी में डालेंगे ये आयोनाइज नहीं होगा। जैसे KCl डालते हैं पानी में, K+Cl नेगेटिव, कॉपर सल्फेट डालते हैं कॉपर प्लस सल्फेट नेगेटिव, कॉपर 2+ सल्फेट 2 नेगेटिव। FeCN6 डालेंगे, ये वाला कंपाउंड डालेंगे पानी में, तो स्क्वायर ब्रैकेट पार्ट ऐसे ही रहेगा, ऐसे FeCN6, ये आयोनाइज नहीं होगा, ये पार्ट ऐसे ही रहेगा, ये नॉन आयोनाइजेबल है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और ये सॉल्युबल होता है, पानी में सॉल्युबल होगा, ये चार्ज आयन है, चार्ज आयन है तो नेचुरली वाटर के में Na+ और ये नेगेटिव होगा तो पानी में सॉल्युबल है। सो व्हाट आर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स? 4 पॉइंट्स मैंने बता दिए। those compounds which contain at least one coordination complex or coordination sphere are known as coordination compounds. In coordination compounds, atoms, ions or molecules are bonded to central metal atom. क्योंकि when I say coordination compound means complex की तरफ आपको ध्यान होना चाहिए, square bracket part की तरफ ध्यान होना चाहिए। Atoms, ions or molecules are bonded to central metal atom through coordinate bonds. दूसरा point। और तीसरा मैंने कहा they are formed by mixing saturated solution of two salts in any composition, right? और फोर्थ पार्ट, तीसरा पार्ट था, ये एग्जांपल दी थी, ये एग्जांपल लिखने की जरूरत नहीं, समझाने के लिए सिर्फ बताया। एंड फोर्थ एंड लास्ट पार्ट बताया, दे आर नॉन आयनाइजेबल एंड सॉल्युबल इन वाटर।
and soluble in aqueous solution। ये आपको याद रखना है। दिस फिर मैं एग्जांपल, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे अभी मैंने बताया था एग्जांपल K4 FeCN6। मैं एक और बताता हूं, जो मर्जी आप बता सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। Zn, अभी आपको खुद समझ आएगा, आगे आप खुद बनाएंगे कॉम्प्लेक्स। स्क्वायर ब्रैकेट पार्ट का होना अब जरूरी है, अनिवार्य है, इंपॉर्टेंट, ये तो मस्ट है, ठीक है ना। तो ये मैंने दो एग्जांपल भी दे दी। कोई ये जरूरी नहीं कि ऐसे ही होगा, बाहर ऐसे भी हो सकता है, बाहर कुछ नहीं है। इसको क्यों नहीं है ये आगे समझ आएगा। सो पहला क्वेश्चन आज, व्हाट आर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स? किसी को कोई डाउट इसमें? नो सर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस। देखो फर्क है ना, कंपाउंड पूरा है, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स सिर्फ स्क्वायर ब्रैकेट पार्ट है। व्हाट आर कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस, यही चीज है। अच्छा, इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को वर्नर कंपाउंड से बोलते हैं। वर्नर, क्योंकि अल्फ्रेड वर्नर ने इनको स्टडी किया था, अल्फ्रेड वर्नर, इसलिए इनको वर्नर कॉम्प्लेक्सेस भी बोलते हैं, वर्नर कंपाउंड्स यहाँ पर बोल सकते हैं। लेकिन अभी हम कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं। देखो बड़ा, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स स्क्वायर ब्रैकेट पार्ट है, सिंपल सी बात है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, जैसे सिर्फ स्फीयर, बाकी में जो नहीं, कुछ नहीं लेना है। जो अभी मैंने पीछे यहाँ पर दिखाया था, जब ये वाला पार्ट, सिर्फ ये वाला पार्ट, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है। सो आई रिपीट, आई एम टेकिंग ए कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स लाइक दिस, Zn NH3 होल 4 2 पॉजिटिव। अब बाहर होगा कोई नेगेटिव, जैसे Cl2 आएगा, इसको खत्म करने के लिए चार्ज, फिर चार्ज खत्म हो जाए, हमें इस चीज से लेना चाहिए। स्क्वायर ब्रैकेट पार्ट of a coordination compound is known as coordination complex। अब coordination complex में भी वही चीज है, central metal atom bonded to different atoms, ions or molecules, यहाँ molecule है अमोनिया, by coordinate bonds। हम देखो बेटा, जो ये कॉम्प्लेक्स है, सपोज दूसरा मैं लेता हूँ FeCN6, कितना इजी है ये, 3 नेगेटिव। और तीसरा बता रहा हूं यहाँ पर, चलो एक डिफरेंट इंक से, NiCO4। मैंने 3 कॉम्प्लेक्स ले लिए, इनमें कुछ फर्क आपको लग रहा है इन 3 कॉम्प्लेक्सेस में? सो कॉम्प्लेक्स आर स्क्वायर ब्रैकेट पार्ट ऑफ ए कंपाउंड, दे आर फाउंड बाय सेंट्रल मेटल एटम बॉन्डेड टू डिफरेंट एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स। इनको आगे हम कहेंगे लिजेंड्स, बॉन्डेड टू लिजेंड्स, क्योंकि अभी हम पढ़ रहे हैं, इसके बाद वही क्वेश्चन। अमोनिया यहाँ लिजेंड है, Cn यहाँ Cn नेगेटिव लिजेंड है, CO यहाँ लिजेंड है। एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं, इनको लिजेंड्स बोलते हैं। दैट इज नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ हम डायरेक्ट भी लिख सकते हो, दे आर फॉर्म्ड बाय सेंट्रल मेटल एटम, व्हेन सेंट्रल एटम मेटल एटम इज बॉन्डेड टू डिफरेंट लिजेंड्स थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स। अब ये 3 टाइप्स के हैं ना, फर्क है ना इसमें। देखो पहले वाले में चार्ज पॉजिटिव है, तो इसको बोलेंगे कैटायनिक लिजेंड्स। नेट चार्ज इसमें है कैटायनिक कॉम्प्लेक्सेस। क्यों कैटायनिक कॉम्प्लेक्सेस? क्योंकि इसमें नेट चार्ज पॉजिटिव है। अब आप बताएंगे सर पॉजिटिव क्यों है? जो जिंक किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है और अमोनिया का जो चार्ज है, उनका सम है ये, वो हम आगे दिखाएंगे क्यों पॉजिटिव है। अभी इतना याद रख लो, ये पॉजिटिव है, आगे फिर समझ आएगा। क्योंकि देखो यहाँ पर मैं बताऊंगा, अभी अमोनिया न्यूट्रल होता है, कोई चार्ज नहीं। जिंक इस कंपाउंड में Zn2+ स्टेट में है, तो टोटल +2, इसलिए यहाँ पर आ गए। यहाँ पर देखो, ये मगर आगे वाला क्वेश्चन है, थोड़ा आइडिया दे रहा हूँ। ये Fe यहाँ पर 3 पॉजिटिव स्टेट में है, +3 में। Cn-1 होता है, तो 6 का -6 हो गया, -6 और +3 हो गया ना, -3, तभी यहाँ पर -3 लिखा। यहाँ पर निकल भी 0 ऑक्सीजन स्टेट में है, CO भी न्यूट्रल होता है, तो इसलिए 0 है इसका। सो 3 टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स होते हैं, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स हैविंग नेट पॉजिटिव चार्ज, एनायनिक कॉम्प्लेक्स हैविंग नेट नेगेटिव चार्ज, एंड न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस हैविंग नेट 0 चार्ज। करेक्ट हो गया दूसरा क्वेश्चन। व्हाट आर कोऑर्डिनेट, इनको कहते हैं वर्नर कॉम्प्लेक्सेस भी।
सो एक चीज हमने बता दिया, सिंपल व्हाट आर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, दूसरा व्हाट आर कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस। कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स से ही कंपाउंड बना है। कंपाउंड में काउंटर आयन भी होता है, कंप्लीट होता है, जैसे यहाँ पर के आया है। समझ आया यहाँ तक?